अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एक चीज़ ये कह रहा था सर, मैं थोड़ा सा मेरे से लेट ज्वाइन हो गया था। वो कुछ नेट का कनेक्शन का इशू भी था सर। वो आपने आज की अच्छी बात क्या करी थी सर? वो तो फिर हम क्या देख बताई रहे हैं, थी? रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं ना, अभी तो जाहिर है वो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं। ओ, तो मैं ओके सर। रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता हूँ, इंशाल्लाह आपको वहाँ नज़र आ जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये आपको एल्गोरिदम हो गया, और पुश और पॉप एल्गोरिदम्स थे, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना वो क्विक सॉर्ट तो फिर हम बाद में करेंगे। अच्छा, अब हम स्टैक के हम देख लेते हैं एप्लीकेशन के हवाले से। स्टैक के अंदर किन किन चीज़ों को, मतलब कहाँ कहाँ इसका यूजेज हो सकता है। अभी तो हमने पॉप पुश और पॉप ऑपरेशन सिर्फ देखा है, ठीक है। तो इसके अंदर रिकर्जन है, क्विक सॉर्ट है। रिकर्जन क्विक सॉर्ट देखते हैं, बाद में करेंगे, पहले पॉलिश नोटेशन कर लेते हैं। तो आप ये टर्म्स तो आपको वाकिफ है पॉलिश नोटेशन के अंदर? इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, पता है ये क्या होता है? इसका आइडिया है? इनफिक्स नोटेशन क्या है, पोस्टफिक्स नोटेशन क्या है? अच्छा, आइडिया नहीं है। अच्छा चलिए, फिर बताना पड़ेगा। किसी को आइडिया नहीं है इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स? मेरे ख्याल में ये शायद डबल आई सी टी में तो खैर नहीं पढ़ाया था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है ये। बहरहाल मैं उसको समझा देता हूँ। देखो, ऑपरेशन जो है ना, बाइनरी ऑपरेशन आपको पता होगा। बाइनरी ऑपरेशन हम किसे कहते हैं? अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत आसान सी चीज़ है। आ, देखो, बाइनरी ऑपरेशन जो है ना, बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब है कि ऐसे ऑपरेशन जिसके अंदर दो ऑपरेंड्स हो, दो ऑपरेंड्स हो, ठीक है। तो उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जैसे ए प्लस बी है ना, ये एक ऑपरेंड ए हो गया, एक ऑपरेंड बी हो गया। ऑपरेंड पता है ना, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेंड, और ये क्या है बीच में है, ये इसको कहते हैं ऑपरेटर, ठीक है। प्लस का साइन क्या है? ऑपरेटर है। ए और बी क्या है? ऑपरेंड है। जी सर। ऑपरेंड, ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये पूरा एक ऑपरेशन है। ए प्लस बी क्या है? एक ऑपरेशन है ना। ए प्लस बी एक ऑपरेशन है, और ए और बी उसके ऑपरेंड्स हैं, और प्लस का साइन जो है वो ऑपरेटर है। और ये ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन। ये ऊपर लिखा है बाइनरी ऑपरेशन। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो ऑपरेंड्स हैं, मैक्सिमम टू ऑपरेंड्स होते हैं बाइनरी ऑपरेशन के अंदर, ऑपरेटर के एतराफ में। ऑपरेटर के एतराफ में ऑपरेटर है, इसके एतराफ में दो ऑपरेंड्स हैं, इसलिए इसको हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, ठीक है। तो अब बाइनरी ऑपरेशन जो है ना, बाइनरी, ये तो आपको बताइए ए प्लस बी, जो हम नॉर्मली लिखते भी हैं, ठीक है। लेकिन आपने कभी ये देखा प्लस ए बी या ए बी प्लस? ये नोटेशन कभी देखी है? प्लस ए बी या ए बी प्लस? सर पहले इंक्रीमेंट होगा फिर ऑपरेंड्स आएंगे। नहीं 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 ऐसे ही ना सर? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। देखो, अब यहाँ समझ लें। देखें, इनफिक्स जो है ना ए प्लस बी है, ठीक है। इनफिक्स का मतलब क्या है? इनफिक्स का मतलब क्या है? ऑपरेटर दरमियान में है, ऑपरेंड्स के दरमियान में ऑपरेटर आएगा, ऐसी नोटेशन को हम कहते हैं इनफिक्स नोटेशन। नॉर्मली हम यही यूज करते हैं और हम सब इससे वाकिफ हैं। एक ऑपरेशन, एक नोटेशन कहलाती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के अंदर क्या होता है कि ऑपरेटर पहले आ जाता है, ऑपरेंड बाद में आते हैं। वही काम हो रहा है, ए प्लस बी वाला काम हो रहा है, लेकिन पहले ऑपरेटर आया प्लस,
और बाद में ऑपरेंड आए, अब ए और बी को भी प्लस किया जाएगा, इसमें वही काम वही हो रहा है, लेकिन इसमें ऑपरेटर पहले लाया गया, ऑपरेंड बाद में लाया गया, इसलिए इसका नाम दे दिया प्रीफिक्स। प्री का मतलब क्या है, पहले, ऑपरेटर पहले, इनफिक्स का मतलब तो ऊपर क्या है, इनफिक्स ऑपरेटर दरमियान में, जो दरमियान में था। फिर है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब क्या है, ऑपरेटर पहले, प्री का मतलब होता है पहले, ऑपरेटर पहले लगा हुआ है। और आगे आगे क्या लिखा हुआ है, ये पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या है, ऑपरेंड पहले आ गए, पहले ऑपरेंड 1, फिर ऑपरेंड 2, फिर ऑपरेटर आखिर में। तो ऑपरेटर आखिर में, तो उसकी वजह से इसका नाम दे दिया पोस्ट फिक्स। तो ऑपरेटर की बिहाफ पे ना ये नोटेशंस है, अगर ऑपरेटर दरमियान में हो तो इनफिक्स नोटेशन, ऑपरेटर शुरू में हो तो प्रीफिक्स नोटेशन, ऑपरेटर आखिर में हो तो पोस्ट फिक्स ऑपरेशन। काम दोनों में, तीनों में एक ही हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है, तीनों में एक ही काम हो रहा है, लेकिन लिखने का तरीकेकार मुख्तलिफ है। सही सर। अच्छा, ये सवाल ये पैदा होता है जब ए प्लस बी मौजूद है तो इसकी क्या ज़रूरत है भाई, प्रीफिक्स की, पोस्ट फिक्स की क्या ज़रूरत है, मुश्किल क्यों कर रहे हैं हम, ए प्लस को पहले लगा दो, प्लस को बाद में लगा दो, सही है ना, जब ये इतनी आसान चीज़ मौजूद है। तो प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की क्या ज़रूरत पेश आई, तो वो इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि कंप्यूटर जो कैलकुलेशन करता है ना, कंप्यूटर या कैलकुलेटर जो भी है, जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं वो करते हैं पोस्ट फिक्स में, इसमें करते हैं, इसमें नहीं करते। इसमें तो हम लिखते हैं, कैलकुलेटर में या कंप्यूटर में जाके लिखोगे आप 2 + 5, ठीक है, ठीक है, लेकिन वो 2 + 5 को कन्वर्ट करेगा, ये तो आपने इनफिक्स में लिखा है ना, कैलकुलेटर पे जाके या कंप्यूटर पे, कैलकुलेटर पे जाके ऐसे लिखोगे आप 2 + 5, लेकिन वो उसको कन्वर्ट किस में करेगा, पोस्ट फिक्स में, वो 2 5 प्लस कर देगा इसको। कॉमा में 2 और 5 के दरमियान कॉमा लगा रहा हूँ ताकि 25 कोई ना समझे। तो ये 2 और 5, 2 5 प्लस करके फिर उसको जो है वो जवाब देगा 7। वो ऐसा क्यों करता है पता है, इसमें भी तो कर सकता है, इसमें कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने की कंप्यूटर को क्या ज़रूरत है। कंप्यूटर को देखो, मैं इसका जवाब बताता हूँ। कंप्यूटर को ज़रूरत ये है कि आमतौर पे हम ये लिखते हैं ना, हम ब्रैकेट भी लगा देते हैं 2 प्लस। अच्छा, मैं आपसे कुछ सवाल कर रहा हूँ, जवाब देना, इसका जवाब क्या आएगा, बल्कि इसको मैं एक मिनट डिस्कार्ड करके नया करता हूँ। अच्छा, इसका आप जवाब बताएं, 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका आंसर क्या है। 2 + 5 मल्टीप्लाई 17 17। 17 समीर फ्याज तो 15 कह रहे हैं, मोहम्मद अहमद 17 कह रहे हैं। अच्छा, और 17 उस्मा गफूर 17 कह रहे हैं, 17 नीरज प्रकाश 17, सही है, 17 जवाब सही आप बता रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर है बोर्ड मास आपने अप्लाई किया, और बोर्ड मास में होता है क्या है कि आपने पहले मल्टीप्लाई परफॉर्म किया, फिर आपने प्लस 5 दिया 15, ठीक है, 5 3 15, 15 के बाद आपने +2 कर दिया तो क्या आ गया 17, तो आपने सही जवाब निकाला 17। लेकिन ये आपने क्यों किया, क्योंकि आपको ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पता थी, कि आपने कहा भाई मल्टीप्लाई की प्रेसिडेंस जो है ना ये ज़्यादा है, ठीक है, मल्टीप्लाई है, इसकी प्रेसिडेंस जो है वो हायर है, और प्लस की प्रेसिडेंस जो है वो लोअर है, ठीक है, इसकी प्रेसिडेंस कम है, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है मल्टीप्लाई। तो आपने कहा पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे फिर प्लस ऑपरेशन, हालांकि न्यूमेरिकली तो हम लेफ्ट टू राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन जब ऑपरेटर की प्रेसिडेंस की बात आती है तो पहले मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म होता है, फिर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने 17। अच्छा, अब जो है अब बताइएगा अब आंसर क्या आएगा, मैंने लिखा है 2 + 5 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आंसर आएगा। ट्वेंटी 21 लोग जवाब दे रहे हैं, सही है, 21 लोग अक्सर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, 21 आप कह रहे हैं, 21 आपने क्यों आपने इस बार प्लस क्यों पहले कर दिया,
हालांकि सर बॉड मास मल्टीप्लाई, के रूल ब्रैकेट्स पहले निकालते हैं। ब्रैकेट्स पहले ऑफ होंगे। अच्छा ब्रैकेट्स पहले नहीं, लेकिन ब्रैकेट क्या ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर ये ब्रैकेट भी सर प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा है 3 के मतलब जो मल्टीप्लाई वाला जो ऑपरेटर है ना उससे। प्लस की तो कम होती है ना बोर्ड मास के बॉडी तहत। मास का मतलब ही है कि पहले ब्रैकेट्स सर आते हैं ब्रैकेट्स भी ऑपरेटर है सर। ब्रैकेट्स आप कह रहे हो ऑपरेटर है, देखो मैं आपको बताता हूँ ब्रैकेट ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। किसी ऑपरेटर किसी ऑपरेशन की प्रेसिडेंस बढ़ानी है तो हम ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ऐसा ही है। हमने इसको यूज करके इसकी प्रेसिडेंस बढ़ा दी, हालांकि अच्छा समझ में आया? तो आपने इसे क्या कर दिया, प्रेसिडेंस बढ़ा दी कि आप प्लस का काम, हालांकि प्लस बाद में होता है मल्टीप्लाई पहले होता है, लेकिन अगर ब्रैकेट लग गया 2+5 पे तो आपको इसने क्या कर दिया, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा कर दी। अब आप प्लस पहले कर रहे हो मल्टीप्लाई बाद में कर रहे हो, ऐसा ही है, क्योंकि इसकी प्रेसिडेंस बढ़ गई। तो इसका मतलब यह हुआ ब्रैकेट को हम क्यों यूज करते हैं, ब्रैकेट को हम प्रेसिडेंस को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। किसी भी ऑपरेशन की प्रेसिडेंस को अगर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो ऑपरेशन हम पहले कर लेते हैं, ऐसा ही है ना। तो ब्रैकेट ऑपरेटर नहीं है, ब्रैकेट जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंस बढ़ाने का जरिया है। तो कैलकुलेटर जो है ना वो, या कंप्यूटर की बात करता हूँ, कंप्यूटर जो है ना वो ब्रैकेट यूज नहीं करता, कंप्यूटर ब्रैकेट यूज नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर क्या करेगा, इसका जवाब वो 21 ही निकालेगा, इसका जवाब वो 21 ही निकालेगा, लेकिन वो उसको पोस्ट फिक्स में पहले कन्वर्ट करेगा। पोस्ट फिक्स नोटेशन का फायदा क्या है, पोस्ट फिक्स नोटेशन या प्रीफिक्स का, ये कंप्यूटर पोस्ट फिक्स यूज करता है। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन का फायदा क्या है, पोस्ट फिक्स नोटेशन का फायदा ये है कि इसके इस नोटेशन में ब्रैकेट खत्म हो जाते हैं, इस नोटेशन में ब्रैकेट खत्म हो जाते हैं। वो कैसे करेगा, पहले ब्रैकेट को आप वो पोस्ट फिक्स में करेगा, तो पहले ऑपरेंड वन, ऑपरेंड वन क्या है 2, पहला ऑपरेंड क्या है ब्रैकेट में 2, दूसरा ऑपरेंड क्या है ब्रैकेट में जी, दूसरा ऑपरेंड कौन सा है ब्रैकेट में 5 5 5, बिल्कुल सही जवाब दिया 5। कॉमा मैं लगा रहा हूँ क्योंकि 25 ना बन जाए, ठीक है, तो मैंने 2 नंबर के दरमियान में कॉमा लगा दिया। तो 2,5 यानी 2 और 5 आ गया, और ऑपरेटर आखिर में, क्योंकि जैसे ए बी प्लस था बिल्कुल वही काम कर रहा हूँ, दोनों ऑपरेटर को पहले लिख दिया और दोनों ऑपरेंड को पहले लिख दिया, पहले ऑपरेंड 1 फिर ऑपरेंड 2, 2 5 दोनों ऑपरेंड्स पहले आ गए, ऑपरेटर आखिर में, प्लस का साइन मैंने बाद में लगा दिया। और मैंने इसको एक समझने के लिए एक बड़ा ब्रैकेट में लगा दिया। ये ब्रैकेट वैसे तो नहीं है, सिर्फ ये इस बात की निशानदेही कर रहा है ब्रैकेट कि भाई आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, 2+5 को आपने 2 5 प्लस कर दिया है, ये सिर्फ इस बात की निशानदेही है ब्रैकेट कि ये काम जो है वो हो चुका है। मल्टीप्लाई बाय 3 एज इट इज ही है, ठीक है। अब देखा जाए तो ऑपरेंड 1 ये है पूरा, इसको आपने पोस्ट में कन्वर्ट कर दिया, ये ऑपरेंड 1 हो गया, और ये ऑपरेंड 2 हो गया, और ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। ये ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, और ये बीच में क्या है ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। तो पहले ऑपरेंड 1 लिखते हैं, ऐसे ही होता है, पहले ऑपरेंड 1 लिखते हैं, तो पहले हमने ऑपरेंड 1 लिखा, ऑपरेंड 1 क्या है 2 5 प्लस, ऑपरेंड 1 आ गया, ठीक है पूरा, ऑपरेंड 1 आ गया पूरा, फिर ऑपरेंड 2 लिखा, ऑपरेंड 2 क्या है 3, और ये मल्टीप्लाई का साइन आखिर में लगा दिया, मल्टीप्लाई। तो ये पोस्ट फिक्स नोटेशन बन गया किसका, 2+5 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय 3, जिसका पोस्ट फिक्स नोटेशन मैंने बनाया है वो क्या बनाया है 2,5 + 3 मल्टीप्लाई। ये काम क्या करेगा, पहले 5 और 2 को जमा करेगा, जो जवाब आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा और आंसर 21 आएगा, है पोस्ट फिक्स नोटेशन ये भी। लेकिन इसमें उसमें क्या फर्क है, ये इनफिक्स में लिखा हुआ था, इसमें उसमें क्या फर्क है, इसमें ब्रैकेट इस्तेमाल हो रहे हैं, इसमें ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल पोस्ट फिक्स में नहीं है। तो चूंकि ब्रैकेट कोई ऑपरेटर नहीं है तो कंप्यूटर जो है ब्रैकेट को यूज ही नहीं करता, वो बगैर ब्रैकेट के सारा एक्सप्रेशन सॉल्व करता है। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में इसलिए वो कन्वर्ट करता है कि विदाउट ब्रेकिंग सारा एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाए। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि पोस्ट फिक्स क्यों यूज करता है कंप्यूटर।
कि ब्रैकेट जो है ना, ब्रैकेट को यूज नहीं करना। यस सर, फॉर रिमूविंग द ब्रैकेट्स। हाँ बिल्कुल, ब्रैकेट को कोई ऑपरेटर नहीं है। ब्रैकेट को हटा के कोई एक्सप्रेशन जो है सॉल्व की जाती है। इसी वजह से कंप्यूटर जो है वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो भी आप लिखोगे तो आप जैसे भी वो आपकी सहूलत के लिए जैसे भी आप लिख दो, लेकिन वो उसको कन्वर्ट पोस्ट फिक्स में करके ही सॉल्व करता है। और ऐसे ही करता है ताकि वो ब्रैकेट के बगैर, जो कि ब्रैकेट कोई ऑपरेटर नहीं है, सिर्फ प्रेसिडेंस बढ़ाने का एक जरिया है। तो इसलिए जो है ना पोस्ट फिक्स रोटेशन जो है जरूरी है। अच्छा, हम ये क्यों कर रहे हैं प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स, अभी मैं आगे बताता हूँ। हम इसको स्टैक के जरिए से इनफिक्स रोटेशन को हम कन्वर्ट कर देंगे पोस्ट फिक्स में, स्टैक के जरिए। अभी हमने स्टैक पढ़ा ना, स्टैक की हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि स्टैक की एप्लीकेशन एक ये भी है। कंप्यूटर एक्चुअली स्टैक यूज करता है इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। कंप्यूटर जो है वो एक्चुअली स्टैक को यूज करता है। तो वो ये इस सिलसिले में बात आ गई कि ये पोस्ट फिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन आपको थोड़ा समझाया भी गया। अच्छा, तो प्री और पोस्ट का आपको मतलब समझ में आ गया। ऑपरेटर पहले है तो प्रीफिक्स, ऑपरेटर बाद में है तो पोस्ट फिक्स। ठीक है, ये बात मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई। अच्छा जी, पॉलिश नोटेशन में आप ये देख लेते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं, इसको करें आप पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे? ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, क्या आंसर आएगा पोस्ट फिक्स में? ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। हाँ, मेरे को सही जवाब दिया इन्होंने, ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। ठीक है ना? अच्छा, अब क्योंकि आपने क्या किया है, आपने पहले बी को मल्टीप्लाई सी से किया है, क्योंकि आपने देखा है यही कि ज़ाहिर है इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, प्लस की प्रेसिडेंस कम है। तो पहले आपने बी और सी को मल्टीप्लाई किया है, तो बी सी मल्टीप्लाई आखिर में आ गया, और ए प्लस जो है वो आपने बाद में किया। ठीक है, तो इसको इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए इनफिक्स है तो ए प्लस बी बी सी और ए बी प्लस ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस कन्वर्ट का एडिशन का कर दिया, और ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस जो है वो पोस्ट फिक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब देखो मैं इसमें करके दिखाता हूँ ये कैसे हो रहा है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपने जो जवाब दिया है मेरे ख्याल में इसमें कुछ आपने लिखा है ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई। देखो आप इसमें करना क्या है, पहले क्या होगा, ज़ाहिर है मल्टीप्लाई होगा। देखो ठीक है, मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑपरेंड 1 हो गया, प्लस अब ऑपरेंड 2। अब आप क्या करोगे, पहले आप बी सी मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ज़ाहिर है पहले ये होगा ना, तो बी सी मल्टीप्लाई आप कर दोगे। तो आपने कर दिया बी सी मल्टीप्लाई, बी सी मल्टीप्लाई, तो बी सी मल्टीप्लाई आपने कर दिया। लेकिन बी सी मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इसको एक ब्रैकेट में रख दिया, जो इस बात की इंडिकेशन है कि ये भाई पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। और इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं लिया जा रहा है, सिर्फ समझने के लिए कि भाई इसको एक ही ऑपरेंड लिया जाए। अब ये एक ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया, बीच में ऑपरेटर है। ठीक है, बीच में ये ऑपरेटर है। तो पहले ऑपरेंड 1 लिखते हैं, ये पहले ऑपरेंड 1 लिख दिया मैंने, फिर ऑपरेंड 2 लिखेंगे। ऑपरेंड 2 में पूरा लिखेंगे बी सी मल्टीप्लाई, बी सी मल्टीप्लाई, और आखिर में क्या लिखेंगे, प्लस। ये है इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस। ठीक है, तो सर जी सर ये जो आपने ए प्लस बी सी, ये ब्रैकेट के अंदर बी सी के साथ मल्टीप्लाई भी है ना? जी ओके सर। समझ आया ये? जी सर, बिल्कुल। ये देखो मैंने काम क्या किया है कि बी और सी को जो है ना, आपने पहले इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है मल्टीप्लाई पहले होता है ना। ठीक है, तो आपने ए प्लस को ऐसे ही रख दिया आर, और बी और सी को पहले आपने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर दिया। जब ये पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया पी सी मल्टीप्लाई। ठीक है, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो गया। अब आपने क्या किया, ऑपरेंड 1 तो ऐसे ही था, और ये ऑपरेंड पूरा, ये बी सी मल्टीप्लाई एक ऑपरेंड बन जाएगा, ऑपरेंड 2। ये ऑपरेंड 1 हो गया, ये ऑपरेंड 2 हो गया, और आखिर में प्लस। ठीक है, तो इसमें प्लस शो यही कर रहा है पोस्ट फिक्स के अंदर। देखो आखिर में प्लस होगा, और आखिर में प्लस ही हो रहा है, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा।
यहाँ पर ये करा है, पहले मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस होगा। पहले मल्टीप्लाई किसके दरमियान होगा, बी और सी के दरमियान, और जो जवाब आएगा उसको फिर ए के साथ क्या करेगा, प्लस करेगा। तो बहरहाल ये इस नोटेशन में लिखा जाता है। अगर मैंने इसकी प्रेसिडेंस बढ़ा दी, अगर मैंने कर दिया, अगर ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट लगा के मैंने कह दिया ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय सी, अब पोस्ट फिक्स क्या बनेगा, ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस, ये आपका बनाया था। ये अभी आप लोगों ने जो जवाब इसका गलत दिया था वो आपने दिया था ए बी प्लस सी मल्टीप्लाई, ये जवाब दिया था आपने। आपने इसका जवाब दे दिया था सही में। देखो अब पहले प्लस, अब क्या होगा, अब आपने पहले ब्रैकेट को करना है। अब ब्रैकेट की प्रेसिडेंस हायर हो गई ना, अब आप करोगे कि जाहिर है ए बी प्लस करोगे, क्योंकि पहले इसको करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई बाद में होगा, प्लस पहले होगा, क्योंकि आप प्लस के बाहर क्या लगा हुआ है, प्लस ऑपरेशन के बाहर क्या लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है। तो आपने लिखा ए बी प्लस, ठीक है, तो ये पोस्ट इसमें कन्वर्ट हो गया पूरा, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया अपनी तरफ से ताकि इंडिकेशन हो जाए कि पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। मल्टीप्लाई बाय सी एज इट इज लिख दिया बाहर। अब ये अब ये हो गया ऑपरेंड 1 और ये हो गया ऑपरेंड 2 और ये हो गया ऑपरेटर। तो ऑपरेंड 1 क्या है, ए बी प्लस, ठीक है, और फिर ऑपरेंड 2 लिखोगे, ये पूरा पहले मैंने ऑपरेंड 1 लिख दिया पूरा ए बी प्लस, ठीक है, पूरा आ गया। फिर मैंने ऑपरेंड 2 लिखा सी और आखिर में लिखा मल्टीप्लाई। ये इसका पोस्ट फिक्स बन गया। ये उस सूरत में जब ए और प्लस बी पे पहले ब्रैकेट लगाया, अगर तो ब्रैकेट के बगैर ज़ाहिर मल्टीप्लाई पहले कर रहा है, तो वो इस सूरत में ये, तो अगर समझो ये इसका मतलब है पहले आपने ये किया ना, बी मल्टीप्लाई सी किया ना पहले, तो ये, तो आपको समझ में आ गया फ़र्क दोनों में। ठीक है, तो आपने ना इस तरीके से जो है काम करना है। अच्छा, अब ये तो आपको था पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स का अगर करना हो, प्रीफिक्स में यही चीज़ करनी हो, आपको यही एक्सप्रेशन अगर प्रीफिक्स में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, यानी कि वही लिखा हुआ है ए, या मैं लाइन लगा देता हूँ ताकि हम यही चीज़ आपको प्रीफिक्स में करनी है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। तो जाहिर है आप पहले मल्टीप्लाई वाला काम करोगे, ठीक है। तो प्रीफिक्स में करना है। प्रीफिक्स में क्या होता है प्रीफिक्स में क्या होता है, पहले ऑपरेंड 1 लिखते हैं, ठीक है, यानी कि ए प्लस तो आप ऐसे लिख दोगे, जाहिर है पहले मल्टीप्लाई वाले को आप प्रीफिक्स में कन्वर्ट करोगे। तो आपने क्या लिखा, पहले बी को, बी क्या है, ऑपरेंड 1 है, और सी क्या है, ऑपरेंड 2 है, और ये ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर पहले आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको कन्वर्ट करके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ऑपरेटर पहले आ जाएगा। ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाई, ऑपरेटर पहले आ जाएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रीफिक्स की। ऊपर वाला पोस्ट फिक्स था, ये प्रीफिक्स है, इसमें ऑपरेटर को पहले लाया जा रहा है। तो मैंने ये ऑपरेंड 1 है बी, ऑपरेंड 2 है सी, बीच में ऑपरेटर है। मल्टीप्लाई वाले को पहले मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैंने मल्टीप्लाई को पहले कर दिया, ऑपरेटर पहले आ गया, फिर ऑपरेंड 1 आ गया बी, फिर ऑपरेंड 2 आ गया सी, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने इसको बंद कर दिया। ब्रैकेट सिर्फ इस बात की निशानी है कि ये कन्वर्ट हो चुका है प्रीफिक्स में, ये वाला बी मल्टीप्लाई सी प्रीफिक्स में बन गया है मल्टीप्लाई बी सी। अब ये ऑपरेंड 1 हो गया, ठीक है, ये ऑपरेंड 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ऑपरेंड 2, और बीच में क्या है, ये ऑपरेटर। तो पहले ऑपरेंड 1 लिखेंगे, यानी कि पहले पहले क्या किया आप, पहले आपने क्या किया, वही पहले ऑपरेटर लगाएंगे। ऑपरेटर कौन सा है, प्रीफिक्स की बात हो रही है ना, पहले ऑपरेटर आ जाएगा प्लस, फिर ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1 क्या है, ए, और फिर ऑपरेंड 2, ऑपरेंड 2 क्या है, मल्टीप्लाई बी सी। ये कौन सा वर्जन हो गया, प्रीफिक्स। ये इसका पोस्ट फिक्स था, ये इसका प्रीफिक्स है।
प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी। क्लियर है? नहीं सर, ये क्लियर नहीं हुआ। क्लियर नहीं हुआ? जी सर। तो मैं ये तो मैंने कर दिया, इसको करते हैं तो अभी वाला करते हैं, ठीक है? दोबारा ये अलग एग्जांपल आ जाएगी आपके सामने। ए प्लस बी, ऊपर वाला तो क्लियर है ना, पोस्ट फिक्स तो क्लियर है ना? जी जी सर, वो तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ लिखा ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब इसको करना है, अब इसमें करना क्या होगा, जाहिर है प्लस पहले होगा क्योंकि जाहिर है इसके ब्रैकेट लगा दिया है, प्लस पहले होगा मल्टीप्लाई बाद में होगा। तो प्लस को आप अब आप प्लस के ऑपरेशन को पहले कन्वर्ट करोगे प्रीफिक्स में। प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले। ए और बी क्या है, ऑपरेंड, ऑपरेटर बी प्लस क्या ऑपरेटर, ऑपरेटर पहले आएगा, मैंने प्लस को ऑपरेटर पहले कर दिया। और ए और बी जो है वो ऑपरेंड है, पहले ऑपरेंड 1 लिखा फिर ऑपरेंड 2 लिखा, ये प्रीफिक्स में कन्वर्ट हो गया। ए प्लस बी का प्रीफिक्स क्या होगा, प्लस ए बी। ये बात क्लियर हुई? यस सर। और इनको मैंने प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद एक लार्ज ब्रैकेट में लगा दिया कि भाई अब ये कन्वर्ट हो चुका है, ये इस बात की निशानी है। अब ये पूरा एक ऑपरेंड तस्वुर किया जाएगा प्लस ए बी, और बी ए मल्टीप्लाई सी जो है ना वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है? अब ये हो गया ऑपरेंड 1, ठीक है? ये ऑपरेंड 1 हो गया, और ये क्या हो गया, ऑपरेंड 2, ठीक है? ये ऑपरेंड 1 है, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2, ठीक है? और ये ऑपरेटर है, इसमें क्या है, ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर को पहले करना होता है, प्रीफिक्स में ऑपरेटर को पहले करना होता है, तो मैंने पहले लिख दिया ऑपरेटर को, मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा। फिर ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 1 क्या है, प्लस ए बी, पूरा ऑपरेंड 1, पूरा ऑपरेंड 1 ये है, ठीक है? इसलिए ब्रैकेट लगाया था ताकि कंफ्यूज ना हो। तो पूरा ऑपरेंड 1 ये प्लस ए बी, तो मैंने प्लस ए बी लिख दिया, ठीक है? और फिर दूसरा ऑपरेंड 2 सी, तो मैंने सी लिया। तो ये बन गया प्रीफिक्स नोटेशन, मल्टीप्लाई प्लस ए बी सी। इसका पोस्ट फिक्स तो ये था ऊपर वाला, प्रीफिक्स ये आया नीचे वाला। क्लियर होगा ये? सर आपने ऑपरेटर पहले लिया और फिर ऑपरेंड 1 ऑपरेंड 2 लिया ना? ये प्रीफिक्स में यही होता है ना कि ऑपरेटर पहले, जी फिर सर। ऑपरेंड 1, फिर ऑपरेंड 2। पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले ऑपरेंड 1, फिर ऑपरेंड 2, फिर ऑपरेटर। तो बस दोनों का तरतीब में फर्क है। देखो ये आपके सामने एक ही एग्जांपल को मैंने प्रीफिक्स से, वो पहले पोस्ट फिक्स से किया, ये पोस्ट फिक्स है ऊपर वाला, एक ही एग्जांपल लिए, एक अब दोनों तरीकों से मैंने आपको करके दिखाया। पोस्ट फिक्स से भी करके दिखा दिया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ब्रैकेट अगर बी मल्टीप्लाई बाय सी पर है, बी अगर बी मल्टीप्लाई सी पहले हो रहा है तो फिर इसका पोस्ट फिक्स ये बनेगा। अगर ए प्लस बी में ब्रैकेट है और मल्टीप्लाई सी है तो उसका पोस्ट फिक्स ये बनेगा, प्रीफिक्स जो है वो ये बनेगा। और इन दोनों का प्रीफिक्स जो है ना, ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी का प्रीफिक्स ये बनेगा। तो ये मैंने पूरी एग्जाम्पल आपको यहाँ पर करके दिखा दी, ठीक है? तो उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? नहीं नहीं सर, क्लियर है बिल्कुल। तो आपको ना ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का ख्याल करना है, इसकी वजह से मल्टीप्लाई प्लस तो नहीं होता ना, और भी तो ऑपरेटर है, और भी तो ऑपरेटर है। मिसाल के तौर पर डिवाइड है, माइनस है, ठीक है? और ये एक्सपोनेंट की निशानी है। एक्सपोनेंट का मतलब, एक्सपोनेंट जो होता है पावर, एक्सपोनेंट उसको ऐसे हम लिखते हैं, ज़्यादातर बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। तो ये पावर है, तो ये भी तो ऑपरेटर है ना, ठीक? तो अगर मल्टीपल ऑपरेटर्स होंगे तो जाहिर है आपको प्रेसिडेंस का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी होती है? अगर ये सारे ऑपरेटर आप मैंने ऊपर लिखे हैं, अब आप बताओ सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है इनमें? सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस सर किसकी है? पावर की है, मल्टीप्लाई की है, डिवाइड की है, या माइनस की? मल्टीप्लाई। सबसे पहले पावर की है। हाँ, सबसे पहले पावर की, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पावर की होती है, ठीक है? पावर की प्रेसिडेंस, एक्सपोनेंट की प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट है, टॉप पे ये है। फिर सेकंड में ना, सेकंड हाईएस्ट जो है ना, ये दोनों है, या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ये दोनों है। ये इनका प्रेसिडेंस लेवल एक ही है, सेम है। बस अगर लेफ्ट टू राइट चलते हुए देखेंगे, अगर मल्टीप्लाई पहले आ गया मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड पहले आ गया डिवाइड पहले कर देंगे, ठीक है? लेफ्ट टू राइट चलते हुए, लेकिन इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है, मल्टीप्लाई और डिवाइड की। तो माइनस और प्लस है ना, इनकी प्रेसिडेंस सेम है, माइनस प्लस की प्रेसिडेंस सेम है,
सबसे कम प्रेसिडेंस इसकी है माइनस प्लस की, उससे ऊपर ऊपर प्रेसिडेंस है मल्टीप्लाई डिवाइड की, ठीक है, और उससे ऊपर प्रेसिडेंस है पावर की, सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस पावर की है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर उसके बाद प्लस माइनस। क्लियर है? सर पावर की क्यों है सबसे फर्स्ट पे? इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस इसलिए रखी है कि ज़ाहिर है पावर के बगैर तो नंबर अधूरा ही होता है ना। अगर मैंने लिखा हुआ है 3 और 3 के ऊपर पावर लगाई है 3 और मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया है, तो आप 3 मल्टीप्लाई 2 तो पहले नहीं करोगे, क्योंकि 3 तो अभी नंबर तो मुकम्मल जब ही होगा जब पावर निकलेगी। जी जी बिल्कुल। तो पावर की प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई से भी पहले है, डिवाइड से भी पहले सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि जब तक ये नंबर ही अधूरा होता है, जब तक ये ना लगे, ये कैलकुलेट ना हो, तब जाके पूरा नंबर बनता है। तो ये 9 बन जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 3 3 पावर पे कितना बन जाएगा? 27। हाँ 27। 27। अब 27 बन गया ये, अब सही है। अब ये नंबर मुकम्मल हुआ है ना, वरना ये नंबर ही मुकम्मल नहीं था। ये तो जब नंबर जब भी मुकम्मल होता है जब एक्सपोनेंट अपना काम दिखाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट की होती है सबसे पहले, ताकि नंबर तो मुकम्मल हो पहले। ओके सर, और फिर जो सेकंड हाईएस्ट होती है मल्टीप्लाई डिवाइड, और थर्ड हाईएस्ट माइनस प्लस की है ना? जी ऐसे ऐसे प्रेसिडेंस होता है इसका। ठीक है सर, थैंक यू हमारा, सर। ये सारी बातें हमने यहाँ पर देखी, ठीक है। तो ये और देखें प्रीफिक्स पोस्ट फिक्स। देखो कमेंट नहीं करो भाई, कोई 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 आंसर कर रहा है, कोई मसला नहीं है, फेव अगर बोल रहे हैं तो सही है, ठीक है। तो ये नहीं करेंगे। ये कोई आ गया था शुएबा जी के नाम से, मैंने उसको रिमूव कर दिया और वेटिंग रूम को इनेबल कर दिया, अब ये नहीं आएंगे। अच्छा जी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। तो a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी ये इनफिक्स हो गया, मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, ये वही 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 वाली बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई, ठीक है। वो उसने कन्वर्ट करके दिखाया, पोस्ट इसके अंदर इसने कन्वर्ट करके दिखा दिया। सर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का बता दें असाइनमेंट 2 का। अच्छा असाइनमेंट 2 है, मैं बाद में आता हूँ असाइनमेंट 2 पे, मैं देखता हूँ असाइनमेंट 2 क्या है। तो अब टाइम क्या होता होने वाला है क्या? 11:25 हो गया। अच्छा इनफिक्स क्रॉसफिक्स तो अभी आपको क्लियर हो गया, ये सारे आप देख लेना, ये सारी वही बातें जो मैंने अभी आपको दिखा दी। इसका क्या होगा, a प्लस बी डिवाइड सी माइनस डी। तो जी करें इसको, कौन बताता है इसको? इसका एक प्रीफिक्स लिखा है आपने, अच्छा प्रीफिक्स लिखा है नीरज ने, पोस्टफिक्स लिखना, प्रीफिक्स भी चलो प्रीफिक्स लिख दिया, पोस्टफिक्स भी लिख दिया। मैं पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन पूछ रहा हूँ, इसका पोस्टफिक्स क्या होगा, a प्लस बी सी डी। अच्छा अब आया है प्लस बी सी डिवाइड सी माइनस सी डी। अच्छा बहुत सारे जवाब आ रहे हैं, नीरज ने भी दिया है। पोस्टफिक्स पूछा है मैंने, प्रीफिक्स नहीं पूछा नीरज। आप मेरे ख्याल में प्रीफिक्स लिख रहे हो, डिवाइड को आप पहले लगे हो शुरू में। पोस्टफिक्स पूछा है, देखो पोस्टफिक्स में होता है क्या है, ये देखो पहले ज़ाहिर है ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, तो दोनों ब्रैकेट को ज़ाहिर है प्रेसिडेंस दोनों की हायर है, दोनों ब्रैकेट को कर लेते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, ए बी प्लस, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करेंगे, ए बी प्लस ए बी प्लस, तो ये पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया, मैंने लास्ट ब्रैकेट इस बात की निशानी ये कन्वर्ट हो गया। फिर डिवाइड सी डी माइनस, ठीक है, तो मैंने इसको सी डी माइनस कर दिया, ये अब क्या हो गया पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो गया।
ठीक है, दोनों ब्रैकेट को मैंने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये पूरा ऑपरेंड 1 है, ये पूरा ऑपरेंड 2 है, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, मैं इसलिए लगाता हूँ ब्रैकेट, वरना ब्रैकेट की एक्चुअल में कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ इसको इस बात को शो करने के लिए ये कन्वर्ट हो चुका है। आखिर में ब्रैकेट हटा देते हैं। तो ये ऑपरेंड 1 है, ये ऑपरेंड 2 है, और बीच में क्या आ गया, ये ऑपरेटर है, ठीक है। तो पहले ऑपरेंड 1 लिखेंगे। ऑपरेंड 1 क्या है, ए बी प्लस, और फिर ऑपरेंड 2 लिखेंगे सी डी माइनस, और आखिर में ऑपरेटर डिवाइड। तो ये बन गया इसका पोस्टफिक्स। किसी ने लिखा है चैट में, जाके देख लेता हूँ। ए बी प्लस नहीं, ए बी प्लस सी डी, हाँ ये नीरज प्रकाश ने शुरू में सही लिखा था, बिल्कुल नीरज प्रकाश का सही आया। और इनका भी सही है, मालिक का भी सही है, मालिक को नीरज प्रकाश ने सही बताया, ठीक है। अब्दुल रहमान आना चाह रहे हैं, एडमिट कर देता है। अब्दुल रहमान तो क्लास में ही है ना। अच्छा जी, अच्छा कह रहे हैं इसका एल्गोरिदम होता है क्या, तो इसका एल्गोरिदम जाहिर है एल्गोरिदम अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे सिखाया, अभी स्टैक के जरिए कन्वर्ट करना है। अभी जो पोस्ट फिक्स हमने खुद कन्वर्ट किया है ना, यही काम हमने स्टैक से करवाना है, यही काम स्टैक से करना। अगली क्लास में हम डायरेक्ट मैं यहीं से शुरू करूंगा कि स्टैक में कन्वर्ट करूंगा इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में, स्टैक के जरिए इनफिक्स नोटेशन को पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको, और इसको इवेल्युएट भी स्टैक के जरिए करूँगा, यानी कि सॉल्व करना, उसको सॉल्व करने का तरीका भी सिखाऊंगा स्टैक के जरिए। दोनों काम हम इंशाल्लाह अगली क्लास में स्टैक के जरिए करेंगे, ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अभी तो मुझे टाइम कम शो कर रहा है, मैं एंड करके दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ।